एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बुद्धिमान मंत्री था। अचानक से एक दिन मंत्री की मृत्यु हो जाती है, तो अब नए मंत्री की खोज शुरू कर दी जाती है। क्योंकि राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए बहुत ही बुद्धिमान और विवेकशील मंत्री का होना बहुत ही जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान, विवेकशील और समझदार मंत्री की खोज शुरू कर दी जाती है। इसके लिए पूरे राज्य में अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया गया और पूरे राज्य भर से समझदार और विवेकशील व्यक्तियों को चुना गया और फिर आगे उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गई और अंत में केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि महाराज उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और महाराज के द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी विजय होगा उसे राज्य का नया वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आशय की बात तो यह थी, रात होते होते यह बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल महाराज कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। सारे नगर में इसकी बातें होने लगी। कल सुबह महाराज के द्वारा उन तीनों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा और दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणित मंत्री और कारीगरों ने मिलकर बनाया है। उसे ताली पर कई गणित की पहेलियां अंकित है। जो भी उसे पहेली को हल कर सकेगा वही उसे ताले को खोलने में सक्षम होगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के पास पहुंच गई कि कल उन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा जिस पर गणित की पहेली अंकित है। जो भी उसे पहेली को हल कर लेगा और पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा उसे ही मंत्री बना दिया जाएगा। यह बात सुनकर उन तीनों में से 2 तो पुस्तकालय की ओर भाग जाते हैं और गणितज्ञ तालों को खोलने वाली किताबों को ले आते हैं। उन तीनों में से जो तीसरा व्यक्ति था वह सबसे अजीब था। बहन ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया। अंधेरा होते ही कंबल ओढ़कर सो गया। बाकी 2 ने सोचा कि यह तो डर गया, इसे शायद इस खबर पर भरोसा नहीं है। उन तीनों ने कोई भी मौका छोड़ना ठीक ना समझा, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा मिलने वाला नहीं है। वह रात भर किताबों को पढ़ते रहे और जो भी ताले से संबंधित पहेली विज्ञान था वह सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह होते ही वह तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को महाराज के समीप प्रस्तुत कर दिया गया। वहां प्रस्तुत होने के बाद उन्हें पता पड़ा कि जो अफवाह उड़ी थी वह सत्य थी। उन तीनों को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। उसके बाहर बड़ा सा ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित की पहेलियां बनी हुई थी। महाराज ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इस पहेली को हल कर लेगा वही दरवाजा खोल पाएगा और जो दरवाजा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा मैं उसे अपना मंत्री बना लूंगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतजार करता हूं। इतना कहकर महाराज वहां से चले गए। वह 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर पुस्तकों को पढ़ा था वह ताले पर लिखी पहेली को एक कागज और कलम से हल खोजना शुरू कर दिए। लेकिन तीसरा व्यक्ति पिंजरे की कोने में जाकर शांत बैठ गया। उसने कुछ ना किया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंसने लगे और बोले, हार मान ली क्या? कुछ तो करो, डर गए क्या? उन्हें लगा उसने हार मान ली। वह डर गया और अब वह कुछ भी नहीं करना चाहता। उसका मन एकाग्र और शांत था। वह शांत था, उसे कोई भी चिंता नहीं थी और वह चुपचाप बैठ रहा। एकदम से उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे की ओर गया और दरवाजे को पकड़कर खींचा और यह क्या, दरवाजा खुल गया और वह पिंजरे से बाहर चला गया। वह दोनों व्यक्तियों को यह होश भी नहीं था कि वह वहां से चला गया। वह दोनों अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन दोनों को तो पता ही तब चला तब महाराज पिंजरे में आए और बोले, बंद करो अपनी किताबें। वह दोनों आश्चर्यचकित हो गए और पूछने लगे कि यह कैसे हो गया, तुम बाहर कैसे निकाले? महाराज ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोलोगे? यह व्यक्ति तुम तीनों में सबसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि इसने ताले पर लिखी गई पहेली को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि ताला लगा भी है या नहीं। वह व्यक्ति ज्यादा समझदार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह जान ले कि वह समस्या है भी या नहीं। तो यह व्यक्ति हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है और हम इसे अपना मंत्री घोषित करते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से सीखने वाली बात तो यह है, जब भी हमारे सामने कोई भी बड़ी समस्या आए तो हमें घबराना नहीं है,
एकाग्र और शांत चित्त मन से यह सोचना चाहिए कि जिसे हम समस्या समझकर घबरा रहे हैं वह समस्या है भी या नहीं।